बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल का दिन इंतहाई अहम है। पंजाब से उनके 2 सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, बिला मुकाबला हुए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है या उनका कला है, वहाँ पे सेनेट इंतखाबात के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आग से खेल रही है और एक बहुत बड़ा ख़तरा उन्होंने मोल ले लिया है, एक बहुत बड़ा रिस्क उन्होंने मोल ले लिया है। वो जानते हैं कि इदारे आज भी उनके खिलाफ हैं, वो जानते हैं कि उन्हें यहाँ पे इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, वो ये जानते हैं कि हुकूमत वो खुल के नहीं कर सकेंगे। इसके बावजूद वो बड़े से बड़ा रिस्क ले रहे हैं और ये रिस्क इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात के हवाले से है। कल का दिन इंतहाई अहम है। कल क्या होता है वो ये वाज़े करेगा कि सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हुई है या उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अगर देखा जाए तो कल की जो स्ट्रेटजी है थोड़ा आपके सामने वो रख देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत इस वक्त यहाँ पे 91 मेंबरान उनके ऐवान में मौजूद हैं। ऑपोजिशन के 27 मेंबरान हैं और 25 मखसूस नशिस्तें ऑपोजिशन को और भी मिल गई हैं। इन 25 नशिस्तों से हल्फ ना लेने का फैसला किया गया ताकि ऐवान में ऑपोजिशन कम रहे और जो सेनेट इंतखाबात हैं उसमें मैक्सिमम अपने बंदों को उनका इंतखाब यकीनी बनाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपोजिशन जमातें पेशावर हाई कोर्ट चली गई। पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोर वकला की टीम की बदौलत ऑपोजिशन को एक आसान फतह मिली और फिर वहां पर पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर सूबाई असम्बली को इंस्ट्रक्ट किया, उन्हें हिदायत दी कि आप 2 अप्रैल से कबल यानी सेनेट इंतखाबात से कबल इन मेंबरान से हल्फ भी लें और इन्हें सेनेट इंतखाबात में वोट भी डालने दें। अब यहां पे तो नाकामी हुई, लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन जो कि पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा रखती है कि वो इनके खिलाफ है, वो बाइस्ड है, वो जानिबदार है, उन्होंने भी फैसला दे दिया कि अगर तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम मजबूर होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। ये सूरत हाल तो सामने आ गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमेरात को एक फैसला आया, बुध को दूसरा फैसला आया, यानी बुध को पेशावर हाई कोर्ट का और जुमेरात को इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। अब इसके बाद आगे रास्ता क्या बना? पीटीआई ने यह फैसला किया है कि ये सब होने के बावजूद वो इनसे हल्फ नहीं लेंगे और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसमें जो थोड़ा सा इबाम है बल्कि थोड़ा सा झोल है उसको यहां पे कैश इन किया जाएगा। स्पीकर को कहा गया है कि आप हल्फ लें और इजलास बुलाएं। स्पीकर किसी भी कानून के तहत इजलास बुलाने का मजाज नहीं है, उसके पास इख्तियार नहीं है कि वो इजलास बुलाए और इसी नुक्ते को कैश किया जाएगा कल, यानी कल जाएगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का सेक्रेटेरिएट कि हमें अदालत बताए कि हम क्या करें और अदालत से एक मरतबा फिर रजू किया जाएगा। कल हमारी इत्तलात के मुताबिक एक ऐसे टाइम पर रजू किया जाएगा कि कल इसके ऊपर हेयरिंग ना हो सके और ये मामला लटके, यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चाहती है कि ये मामला लटके। पीटीआई इस मामले को लटकाना चाहती है ताकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो और कल जब वो चले जाएंगे अदालत के पास, उसके ऊपर हेयरिंग नहीं होगी तो परसों जो सेनेट इलेक्शन है उसमें ऑटोमेटिकली इसी खैबर पख्तूनख्वा ऐवान के अंदर जो इंतखाब होगा उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान साहब होंगे। तो फिर एक मरतबा ये टाइम निकल गया तो बाद में किसने इनकार किया है हल्फ ले लेंगे, तो ये एक आग के साथ खेलने वाली बात है। दूसरा तरीका यह है कि उन्होंने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आजम सवाती साहब पेशावर हाई कोर्ट में रजू कर चुके हैं और वहां पर उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन का जो ये फैसला है वो जानिबदार है, हमें तो इसमें सुनाई नहीं गया, तो हमें यहाँ पे अपने दिफा का हक दिया जाए। तो ये भी एक तरीका है कि यहाँ पे लिटिगेशन के जरिए इसको लटकाया जाए। साथ ही एक और तरीका ये किया गया है कि पेशावर हाई कोर्ट अगर कल तफसीली फैसला जारी करता है वही 2 रुकनी बेंच का जिसमें कहा गया है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हल्फ लें, तो इसको जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए या रिव्यू दरखास्त जमा कराई जाए पेशावर हाई कोर्ट में। लेकिन इत्तलात यही है
कि इसके रिव्यू के हवाले से इंसाफ लायर्स फोरम और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो वकला की टीम है उन्होंने अपनी पिटिशन तैयार कर ली है और कल ऐन मुमकिन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में वो पिटिशन भी जमा करा दें और इस मामले को थोड़ा सा तूल दिया जाए कि कल जब पिटिशन जमा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पेशावर हाई कोर्ट के उस हुक्म से बात निकल जाएगी और अगर वहां पे एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर समाअत नहीं होती तो ये और भी पीटीआई को सूट करता है कि ये मामला लटके, मंगल का दिन गुजर जाए, मंगल को इलेक्शन हो जाए, फिर तो वैसे भी हल्फ लिया जाएगा। मंगल को 2 तारीख है, वो बात निकलेगी। जुमेरात को दोबारा सूबाई असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा बजट के हवाले से और 4 तारीख को इन सब से हल्फ ले लिया जाएगा। तो फिर इस केस के आगे बढ़ने की कोई नौयत नहीं रहती। ये है पीटीआई या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की स्ट्रेटेजी। दूसरी जानिब ऑपोजिशन ये सोच रही है कि वो कल इस हवाले से तौहीन अदालत के लिए अदालत चले जाएं और वहां पे दरखास्त दायर करें और ये कहा जाए कि देखें जी पीटीआई या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने आपके हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया और वो ये कल ही यकीनी बनाएंगे कि इसके ऊपर समाअत हो। 2 रुकनी बेंच करता है, 3 रुकनी बेंच करता है, सिंगल बेंच करता है, जो भी करता है वो ये कोशिश करेंगे कि समाअत कल ही हो और उसके बाद स्पीकर को नोटिस जाए और ऐन मुमकिन हो कि कल ही वो इससे हल्फ लें। अगर कल हल्फ नहीं लिया जाता तो फिर मामलात ऑपोजिशन के हाथ से निकल जाएंगे और यहाँ पे ऐवान के अंदर मैक्सिमम लोग जो हैं वो पीटीआई के मुंतखब हो जाएंगे। जो अभी तक 118 का ऐवान है उसके अंदर 27 मेंबरान ऑपोजिशन के हैं, 91 मेंबरान वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अगर इसी ऐवान में यानी पीटीआई की स्ट्रेटजी कामयाब हो जाती है तो पीटीआई यहां से मुराद सईद को, यहां से फैसल जावेद को, मिर्जा आफरीदी को, इरफान सलीम को, खुर्रम ज़ीशान को, इन 5 को जनरल सीट पर बहुत ही आसानी से कामयाब करवा सकती है। शफकत साहब और फिर फैजुर रहमान साहब जो कैंडिडेट हैं एज अ बैकअप, एक उम्मीदवार इनमें भी जीत सकता है और यही एक उम्मीदवार टारगेट किया जाएगा पीटीआई की जानिब से। जो खवातीन की नशिस्तें हैं रुबीना नाज और आयशा बानो वो भी दोनों आसानी से जीत जाएंगी। आजम सवाती और इरशाद हुसैन साहब वो दोनों भी आसानी से जीत जाएंगे। सिर्फ एक बंदा ऑपोजिशन का मुंतखब हो सकेगा और वो एक बंदा आसानी से जो होगा या तो वो अमीर मकाम साहब का साहिबजादा होगा यानी वहां से नियाज अहमद साहब होंगे और या फिर 3 बार के सेनेटर तलहा महमूद साहब जो कि हाल ही में पीपल्स पार्टी में गए हैं वो हो सकते हैं। दोनों में से एक होगा और अगर पीटीआई उस छठे सेनेटर की गेम थोड़ी ठीक तरीके से ना खेल सकी तो फिर ये दोनों मुंतखब होने का इम्कान ज्यादा है। 11 नशिस्तों में 9 तो पीटीआई की फिर कंफर्म होंगी, अदरवाइज बात 10 पे चली जाएगी। अगर ऑपोजिशन ये मेंबरान अपना हल्फ लेने में कामयाब हो जाते हैं तो पीटीआई सिर्फ 4 जनरल सीट आसानी से निकाल सकेगी। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी और इरफान सलीम। खुर्रम ज़ीशान की सीट जो है वो 50-50 हो जाएगी, वहां पे लटक जाएगा और एक खातून की नशिस्त जो कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है आयशा बानो और एक जो टेक्नोक्रेट हैं आजम सवाती वो कंफर्म होंगे। ये 2 निकाल पाएंगे तो 6 सीटें कंफर्म होंगी। ऑपोजिशन जो है वो एक टेक्नोक्रेट, एक खातून, 2 जनरल आसानी से निकाल लेगी और एक जनरल सीट के ऊपर हुकूमत और ऑपोजिशन का टाई होगा कि फिर वो कौन निकालता है। तो अगर ऑपोजिशन हल्फ ले लेती है 25 मेंबरान तो पीटीआई की 6 नशिस्तें कंफर्म होंगी, 7वीं शक में आ जाएगी। अगर वो हल्फ नहीं लेती तो पीटीआई की 9 नशिस्तें कंफर्म है, 10वीं नशिस्त जो है वो शक में होगी। तो पीटीआई इसीलिए कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम सीटें उन्हें मिले। लेकिन कल के ये जो 8-10 घंटे हैं सुबह 9 से लेके 3 बजे तक वर्किंग आवर और अगर जरूरत पड़ी तो 5 बजे तक, ये वो 8 घंटे हैं जो कि तय करेंगे कि पीटीआई का या खैबर पख्तूनख्वा का सेनेट इंतखाबात का ऊंट किस करवट बैठेगा।